So students, our last discussion was related to centripetal and centrifugal force. So when we talk about centripetal force, it is basically given by the formula mass of the body which is taking the turn, speed of the body whose square is square divided by radius of circle. Centripetal force is basically the net force towards the center. So in a particular example, if you see a particular force towards the center, you have to call it centripetal force. And the role of centripetal force must be dedicatedly clear to all. It merely changes the direction of the body without changing the speed. स्पीड में बॉडी के कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना तो बॉडी को फास्ट करती है ना स्लो करती है, सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज रहता है. ओके, अब देखिए हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ से हमें थोड़ी और चीज़ों का ईजीनेस रहेगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल. इन सारे एग्जाम्पल में स्टूडेंट आपका जो मेन फोकस है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर ही रहेगा. सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लेट मी सी. सबसे पहले डायनामिक्स है इसमें अ कार टेकिंग टर्न on horizontal labeled रोड. हॉरिजॉन्टल रोड का मतलब होगा जो लेबल्ड रोड होगा, जिसमें कोई एलिवेशन नहीं होगा, कोई इंक्लाइंड नहीं होगा. प्लेन रोड जिनको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रोड. दूसरे केस में स्टूडेंट यही कार टर्न लेगा ऑन banked road. अब बैंक्ड रोड में हमारे दो आर्टिकल रहते हैं. विद फ्रिक्शन भी डिस्कस करेंगे और ये भी अज्यूम करेंगे कि उसमें फ्रिक्शन नहीं है. दोनों आर्टिकल्स को कंपेयर करेंगे. ये जो बैंक्ड रोड है ये आपको स्पेशली हिली एरियाज़ में मिलेंगे. हिली एरियाज़ में कभी भी अगर आप विज़िट करो तो जब ये टर्न आता है तो रोड एक साइड से राइज अप होता है, तो उस रेजिंग को हम कहते हैं बैंकिंग. फिर है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल. ओके, चलिए वन बाय वन इन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कार टेकिंग टर्न ऑन अ रफ horizontal surface. Okay.
So example number 1, a car taking turn on rough labeled road. लेबल्ड रोड का मतलब प्लेन सरफेस, उसमें कहीं रोड जो है वो ऊंचा नीचा नहीं होगा, ना आउटर एज रेज होगा ना इनर एज रेज होगा, फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं लेबल्ड रोड। बॉडी में जो हमारे प्लेन में सरफेसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है इसमें, क्यों हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई टर्न आता है तो नेचुरल सा होता है कि जो व्हीकल है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो कर लेते हैं स्पीड को। स्ट्रेट रोड पे तो देखिए अपनी अपनी स्पीड से ऑल आर गोइंग टू टर्न, लेकिन जैसे कोई टर्न आएगा तो व्हीकल की स्पीड हमें कम करनी पड़ती है। अब अगर हम लॉजिकली इसको ये सोचें कि व्हीकल की स्पीड को कम करके ही टर्न क्यों लिया जाता है, और अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर से प्लेन रोड के ऊपर जो सीधा रोड है उसके ऊपर जा रहे हैं और बाई चांस एक टर्न आ गया और हमने 100 किलोमीटर पर आवर से ही व्हीकल को चलाए रखा, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, स्किड हो जाता है व्हीकल में, स्किड। तो एग्जैक्टली हमें निकालना यही है कि जब एक कार टर्न लेती है तो उसको कितना मैक्सिमम सेफ स्पीड अलाउड होता है एक टर्न के ऊपर। वो देखिए टर्न के ऊपर डिपेंड करता है, टर्न कितना शार्प है। अगर फ्लैट टर्न होगा तो थोड़े फास्ट चल सकते हैं, अगर शार्प टर्न है तो स्पीड को स्लो होना पड़ेगा। तो ये रोड टू रोड डिपेंड करता है कि आपका जो कार है वो टर्न को कितनी स्पीड के साथ मैक्सिमम ड्राइव कर सकता है। अगर आप उस स्पीड से ऊपर गए तो आपका व्हीकल स्किड होगा। तो हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। जब मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड के साथ अलाउड होगा। मैक्सिमम सेफ स्पीड while taking the turn, ये हमारा यू कैन से आंसर रहेगा। तो मैं आंसर भी आपको पहले लिख देता हूँ। मैक्सिमम सेफ स्पीड जिसके साथ आप किसी टर्न को ड्राइव कर सकते हो वो रहता है म्यू के आर जी। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस स्पीड को अगर गिवन कैलकुलेशन से 15 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट किया मान लीजिए, तो आप कार को 15 से ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते उस टर्न में। अगर 15 से ऊपर गए तो स्किड। ओके, तो ये देखिए ये म्यू के क्या है, नेचर ऑफ रोड। नेचर ऑफ रोड मतलब रोड कितना रफ है या स्मूथ है, उस दिन ड्राई वेदर है या रेनी वेदर है, रेन से हमेशा फ्रिक्शन कम होता है। ये है रेडियस ऑफ द रोड। अब हर रोड का रेडियस एक जैसा नहीं होता ना, जैसे ये आपका स्ट्रेट रोड है, उसके बाद टर्न आ गया तो ये टर्न ऐसे हुआ, और एक रोड ऐसा है तो टर्न ऐसे आ गया। अब देखिए दोनों के
अगर मैं सर्कल रिप्रेजेंट करूँ तो इसका सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा और इसका सर्कल छोटा। तो क्या इसका रेडियस ज़्यादा है और इसका रेडियस कम है? तो इसको हम कहते हैं ये ज़्यादा शार्प टर्न है। जितना ज़्यादा शार्प टर्न होगा उतना रेडियस कम होगा, और जितना फ्लैट टर्न होगा उतना ही रेडियस ज़्यादा होगा। तो ये जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है ये रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये रोड टू रोड रेडियस चेंज होता है ना, तो ये रेडियस फैक्टर है कि ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप किसी भी टर्न के ऊपर सेफ्टी लिमिट की बात कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। अगर यहाँ से आप मैक्सिमम स्पीड सेफ स्पीड से ऊपर निकले तो व्हीकल्स का ग्रिप जो है वो रोड से टूट जाएगा और इट मे कॉज स्लिप। चलिए ये हमारे पास फार्मूला रहने वाला है। डायग्राम से इसको देखिए समझेंगे, डायग्राम से ही हम डेरिवेशन भी करेंगे। अब आपके सामने स्टूडेंट एक सर्कुलर रोड बन रहा है लाइक दिस। ये टर्न है, तो ये मैंने रोड के दोनों एंड बना दिए और ये हमारा टर्न हो रहा है। इस रोड के ऊपर आपका व्हीकल चल रहा है, क्योंकि ये लेवल्ड रोड है ना, तो आपका व्हीकल फ्लैट रोड के ऊपर टर्न कर रहा है। व्हीकल को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मान लीजिए टायर है व्हीकल के, ये आपका बम्पर है व्हीकल का, ये उसका टॉप बॉडी है। दिस इज व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए अगर व्हीकल का मास m होगा तो क्योंकि ये फ्लैट रोड के ऊपर है, तो देखिए एक फोर्स व्हीकल के ऊपर लगेगी mg, और फ्लैट रोड के ऊपर हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अटैक करता है परपेंडिकुलरली अप। ठीक है, रोड सीधा है, फ्लैट है, व्हीकल सिर्फ टर्न कर रहा है इस रोड के ऊपर। ओके, मान लीजिए कहीं ना कहीं ये सेंटर ऑफ सर्कुलर रोड है, यहाँ से मैंने रेडियस मेजर कर लिया रोड का। हाँ, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। सर्कल एक इमेजिनरी बनाना होता है आपने, क्योंकि जब आपको एक टर्न पता होता है उससे आप सर्कल को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया। अब स्टूडेंट जब आप टर्न लेते हो, एक लॉजिकल सा आंसर सबको देना चाहिए। जब आप टर्न लेते हो तो क्या हमारा विश्वास या हमारा जो बिलीफ है वो ग्रिप ऑफ टायर ऑन रोड होता है? देखिए इसका एग्जांपल मैं साथ आपको कोट कर रहा हूँ। मान लीजिए एक टर्न को हम डेली एक पर्टिकुलर स्पीड से टर्न कर लेते हैं। ठीक है, आपके टाउन में एक टर्न है, आप डेली वहाँ से जाते हो और एक पर्टिकुलर स्पीड से टर्न कर लेते हो। लेकिन जिस दिन बारिश हुई मान लीजिए, तो क्या आप उसी टर्न को उसी स्पीड के साथ ड्राइव करते हो या स्पीड कम हो जाता है? सर स्लो होती है स्पीड। स्लो। तो आपके माइंड में क्या आता है कि आज रोड स्लिपरी है तो मेरी स्पीड को कम होना है, राइट? यही सोचते हैं ना कि रोड स्लिपरी है तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो ये जो स्लिपरी रोड या रफ रोड का कंडा है ये फ्रिक्शन को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? फ्रिक्शन को। अगर आपको लगता है कि किसी दिन फ्रिक्शन कम है तो रोड स्लिपरी हुआ, तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। और कहीं आपको लगता है आज तो ड्राई वेदर है, रोड रफ है,
तो आज हम अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, हाई स्पीड से भी टर्न ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वो आपको ड्राइव करने में हेल्प करता है। आप फिर से सुनेंगे, आपका व्हीकल कितना भी नया क्यों ना हो, आपका इंजन व्हीकल का कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपके टायर्स ऑफ व्हीकल कितने भी नए क्यों ना हो, आप बहुत हाई स्पीड के ऊपर टर्न को नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे व्हीकल स्किड कर जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप टर्न लेते हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से आप टर्न लेते हो। लॉजिकल है। अगर फ्रिक्शन कम होता है तो आपका स्पीड स्लो हो जाता है। अगर फ्रिक्शन बड़ा होगा, मान लीजिए आपके पास दो व्हीकल हैं, एक के टायर थोड़े से घिस गए हैं, एक के टायर ब्रांड न्यू है, तो ऑब्वियसली ब्रांड न्यू वाला व्हीकल जो होगा वो आपको ज़्यादा सेफ रखेगा टर्न लेते हुए, क्योंकि उसका ग्रिप अच्छा होगा सरफेस के ऊपर। तो बेसिकली कौन हमें हेल्प करता है रोड के ऊपर टर्न करने के लिए, अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो फ्रिक्शनल फोर्स। विच फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। तो हमें जब रोड को टर्न करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प अस, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन टर्न करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि कल हम बात ये कर रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। जो भी फोर्स आपको दिखेगी डायग्राम में सेंटर की तरफ जाते हुए, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। रीजन नाउ, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो R तो इक्वल टू mg हो जाएगा। और दूसरी चीज मैंने ये कही, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू के R, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है मास ऑफ द व्हीकल, स्पीड विद विच द व्हीकल इज गोइंग, डिवाइडेड बाय R। क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो R का वैल्यू क्या रहने वाला है, mg। mg मीन्स मास ऑफ कार मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। यहाँ से m और m आपके कैंसिल हुए, तो क्या हमें ये दिखने में लग रहा है कि हमने वेलोसिटी का जो वैल्यू निकाला है वो है म्यू के आर जी। तो अगर हम वेलोसिटी अंडर रूट निकाल देंगे तो ये हो गया। अब इस फार्मूला को देखिए, मैं डिस्कस तो आपके साथ कर चुका हूँ। ये है मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड, जिसके साथ हमें एक टर्न को कैरी करना है। अगर हम यहाँ से आगे निकले तो स्किड करेंगे। अब देखिए, क्या ये मैक्सिमम सेफ स्पीड नेचर ऑफ द रोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या होता है नेचर ऑफ रोड मैथमेटिकली, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो नेचर ऑफ रोड के साथ साथ चेंज होता है। अगर रफ रोड है, ड्राई वेदर है, तो म्यू के बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रेन हो गया तो म्यू के कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच मैक्सिमम सेफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन, नेचर ऑफ सरफेस या रोड, ठीक है। और मैथमेटिकली हम इसको कह देते हैं म्यू के। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख तो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर म्यू के बढ़ गया तो क्या आपका मैक्सिमम स्पीड भी बढ़ेगा, बिल्कुल। तो देखिए, जिस दिन बारिश हुआ म्यू के कम हो गया,
तो आपको लगेगा नहीं नहीं आज स्पीड कम रखो, नहीं तो हम स्किड कर सकते हैं। कोई और फैक्टर देखिए, क्या ये कर्वेचर ऑफ रोड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है? रेडियस डायरेक्टली ही कर रहा है ना, बिल्कुल। तो अगर मैंने एक फ्लैट रोड बनाया और एक शार्प रोड बनाया तो रेडियस किसका ज़्यादा होता है? फ्लैट का रेडियस ज़्यादा, तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो सकती है ना आपकी। लेकिन जितना नैरो टर्न होगा ना उतना ही रेडियस कम, जितना रेडियस कम उतनी ही स्पीड भी कम करनी पड़ेगी, राइट? ओके। अब स्टूडेंट एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम सोचें, क्या आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं दोनों फैक्टर्स को? ये आपके कंट्रोल में है ये दोनों फैक्टर? नो सर। नहीं। ये देखिए नेचर ऑफ रोड, आप तो नहीं इसको कह सकते कि आज बारिश ना हो तो ये रफ रहे, ये तो डिपेंड ऑन कंडीशंस है ना। पर नेचर ऑफ रोड, जो जैसा रोड एक बार बन गया वैसा ही रहेगा, उसको थोड़ी ना आप दोबारा से रोड बनाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर हमारे अंडर नहीं है, तो हम इनमें से किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा टायर हमारे जो है वो नए होंगे तो ज़्यादा ग्रिप रहेगा, वही एक पॉसिबिलिटी है। अगर पुराने टायर होंगे तो फ्रिक्शन कम रहेगा रोड के साथ। ओके। अब एक चीज़ तो बहुत क्लियर नज़र आ रही है, वो ये है कि ये जो सेफ्टी लिमिट है ये फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। म्यू के जो आ गया ये फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। A road has a radius of 100 meter on which a car is taking turn at 54 kilometer per hour. Will the car be able to take the turn? Able to take the turn mean स्किड होगी या नहीं होगी बीच में, वो हमें डिस्कस करना है। इसमें देखिए हमें दिया क्या हुआ, रेडियस ऑफ रोड गिवन है, रेडियस गिवन है और म्यू के का वैल्यू भी गिवन है 0.2। तो रेडियस है आपके पास 100 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो है 0.2, और स्पीड जो कार का करंट स्पीड है जिसके साथ कार चल रही है, तो करंट स्पीड आपका है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर्स पर सेकंड। स्टूडेंट अब देखिए, अगर आपको ये दिखाना है कि कार सेफ है या अनसेफ है, तो आप ये देखिए मैक्सिमम लिमिट क्या है सेफ्टी का। फार्मूला क्या था, म्यू के आर जी, तो म्यू के कितना था 0.2, रेडियस 100, ग्रेविटी 10, और ये आपका 200 अंडर रूट बन जाएगा। रूट 200 का मतलब ये हो गया 10 रूट 2, तो रूट 2 होगा 1.4। तो आपका मैक्सिमम सेफ स्पीड इस रोड के ऊपर है
14 मीटर्स पर सेकेंड। कितना? 14 14 मीटर्स। meters per second, अब ये कार कितने स्पीड से चल रही है? 15 meters per second। तो ये स्किड करेगी या सेफ रहेगी? स्किड करेगी। स्किड कर जाएगी, बिल्कुल। तो हमने ये देखा, स्पीड जो कार ने ले रखा है वो सेफ्टी लिमिट से क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब कार को स्किड करना है, राइट। तो ये छोटा सा डाटा है, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, और स्टूडेंट दूसरा जो एस्पेक्ट है हमारा वो थोड़ा सा इससे हट के रहेगा। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो हमने लिस्ट बनाई थी। ये एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, कार टेकिंग टर्न ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल रोड आपका रफ नहीं हुआ तो क्या कार टर्न ले पाएगा? मान लो म्यू के 0 हो गया। क्या 0 हो गया? म्यू के। तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0। तो आप टर्न तो नहीं ले पाओगे ना। नो सर। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। ये जो फार्मूला हमने बनाया है ये बेसिकली फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और फ्रिक्शन देखिए डे टू डे लाइफ में कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, नेचर ऑफ रोड के ऊपर डिपेंड है। अब होगा क्या, हम ये चाहते हैं कि अगर रोड के ऊपर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम तब भी टर्न ले सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं इस फार्मूला की लिमिटेशन की बात करूंगा, लिमिटेशन यही है, डिपेंडेंस ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑन फ्रिक्शन। डिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम, सेफ स्पीड कम, फ्रिक्शन 0, सेफ स्पीड 0, टर्न ले ही नहीं सकते। तो अब इसके लिए एक नया टेक्निक है इंजीनियरिंग का, बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, आप में से कितने लोग हिली एरियाज में गए हैं? ऑलमोस्ट सबने देखा है हिली एरियाज के रोड। यस सर। उन रोड की स्पेशलिटी बताएंगे कुछ? जब टर्न आता है तो क्या होता है? आउटर एज, कौन सा एज? आउटर एज थोड़ा सा उठा होता है एज कंपेयर टू इनर एज। तो जब आपका व्हीकल हिली एरियाज में एक टर्न लेगा तो आपका व्हीकल इंक्लाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्लाइंड, क्योंकि इसका आउटर एज रोड का उठा होता है इनर एज के रिस्पेक्ट में। कुछ ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। देखा है कभी या नहीं? अगर नहीं देखा तो फिर कभी फिर जाएंगे हिली एरियाज में, फिर से चेक करना। जैसे ही रोड होगा, ये फ्लैट रोड नहीं होते, यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेशन होता है, जो आउटर एज है वो थोड़ा सा उठाया होता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इसी को हम कहते हैं बैंकिंग। क्या कहते हैं? बैंकिंग। व्हाट इज बैंकिंग? रेजिंग the outer edge of a road with respect to inner edge, with respect to inner edge by a particular angle. By an angle.
और ये जो एंगल होता है ना जिसके थ्रू हम रोड को रेस करते हैं, रेस का कोई मतलब स्टूडेंट वो नहीं है, थोड़ा सा सरफेस ही उसका झुका हुआ होता है, और इस एंगल को हम कहते हैं बैंकिंग एंगल। और ये कंसेप्ट सिर्फ हिली एरियाज में नहीं है, कभी आपने ट्रेन के ट्रैक्स को गौर से देखा था जहाँ पे टर्न आता है, चाहे छोटा टर्न हो बड़ा टर्न हो, जितना छोटा टर्न उतना ही कम बैंकिंग एंगल, सॉरी, जितना छोटा टर्न में जितना कम रेडियस होगा उसका बैंकिंग एंगल उतना ही बड़ा होगा, और रोड को उतना ही हमने उठाया होता है। तो ये होता है रोड का इंक्लिनेशन। जब व्हीकल यहाँ चलेगा तो व्हीकल थोड़ा सा आउटर एज से उठा होगा और इनर एज से झुका होगा, तो टर्न करते हुए ही ड्राइव होगा। ओके, इसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ एंगल। चलिए, अब स्टूडेंट सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें सोचना ये है कि ये बैंकिंग ऑफ एंगल क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, देखिए प्लेन रोड पे कभी बैंकिंग ऑफ रोड नहीं होता, हिली एरियाज में क्योंकि रोड सिंगल होते हैं तो वहाँ पे बैंकिंग करना इजी है। प्लेन एरियाज में बैंकिंग नहीं होती क्योंकि रोड क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो रोड को आप कहीं से उठा या झुका नहीं सकते। और ये कंसेप्ट सिर्फ सेफ्टी के लिए है। अब देखिए प्लेन रोड के ऊपर व्हीकल कहीं स्किड कर गया, वो रहेगा तो सरफेस के ऊपर ही कहीं सेफ है ना। हिली एरिया में अगर व्हीकल स्किड कर गया तो वो थोड़ा डैमेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए वैलीज है, रिवर्स है, तो वहाँ पे गिरने का जो आउटपुट है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो बैंकिंग जनरली हिली एरियाज में की जाती है, लेकिन ट्रेन का जो ट्रैक है उसमें बैंकिंग जनरली की जाती है, और ये होती सेफ्टी के लिए। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंकिंग का नीड क्या है। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके लिए हमें बैंकिंग को लाना पड़ा। ओके, just 2 seconds, but I will just come back with a picture for banking. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire... Hi, in this video I'll explain the concept of circular motion with respect to banking of tracks and a car moving on an inclined track. So you can see a purely circular motion with a center, and let's take a cross. Okay, is this a new screen visible? Yes, sir. ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए हमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं हमें चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक माइंड में इम्प्रेशन रहेगा बैंकिंग ऑफ रोड के लिए।
Let me watch. Maximum allowed speed while taking a turn. When a car takes a turn, each curvilinear section of the turn can be approximated to be an arc of a circle with a certain radius. A centripetal force must act towards the Yeah, student, this is the case when we have discussed a labeled road. यहाँ पे फ्लैट रोड है, कार टर्न ले रही है और यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन जो होगा वो सेंटर की तरफ चलेगा. And when the friction is coming towards center, ये normal reaction upward है, weight of the body downward है. ये हमारा previous part है और friction जो है यहाँ से आप clearly देख सकते हैं जो friction है ये centripetal force का काम कर रहा है. ये है labeled road, R equal to mg के बराबर. ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशंस आपका हम कर चुके हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू आर जी रहता है और यही एम बी स्क्वायर ओवर आर का काम करता है और यहाँ से हम मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल सकते हैं. The centripetal force acting on it would be equal to mv square by r. For the car to make a safe turn, the required centripetal force should be within the limit of static friction, which implies that the velocity of the car should be such that it satisfies the relation mv square by r is less than or equal to mu mg. In other words, v should be less than or equal to the limiting value root over mu rg. Okay, this is labeled road. This we have already done. Labeled मतलब देखिए ना तो कहीं से झुका हुआ ना कहीं से उठा हुआ, फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं. If the car moves with a velocity greater than the limiting value, it skids away from the center. Banking of roads. We cannot always rely on friction as it depends on external factors such as rain or frost, which significantly decreases the value of static friction. To avoid skidding of vehicles at turns, the outer edge of the road is raised up, which is called. Okay, can you see what is banking now? Yes, sir. धीरे धीरे देखिए जो फ्लैट रोड है ये झुकना शुरू हो जाएगा. यहाँ से जो रोड है वो ऊंचा बनाया जाता है. तो जो कार जब चलेगा तो कार सीधा नहीं चलेगा, कार थोड़ा सा टर्न होके Outer edge of the road is raised up, which is called. दिस वे. अब कार देखिए हमेशा ये रोड टर्न भी ले रहा है लेकिन ये इसका जो एज है यहाँ से उठा दिया. ये आउटर एज होता है और ये इनर एज. इनर एज मतलब तो सर्कल की तरफ है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है आप ये देखेंगे डेरिवेशन में कि फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जो ऑर्डिनरी करता है. Let me watch before we go further. Called banking. Suppose surface of the road at a turn makes an angle theta with the horizontal surface. ठीक है, ये बाकी फोर्सेस की हम बात करेंगे तो यहाँ से हम इसको दोबारा से चेक रखेंगे. अब इसमें स्टूडेंट दिक्कत क्या होती है कि जो वेट एम जी तो नीचे रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे रहेगी. ये देखिए तो आर और एम जी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. बस ये थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर टू बैंकिंग ऑफ एंगल में. सो दिस इज रेजिंग द इनर एज एंड आउटर एज बाय अ पर्टिकुलर एंगल. इसको बैंकिंग एंगल कहते हैं. ये आपके सामने दिख रहा है. ओके, सो एक पिक्चर शायद आप माइंड में आपके क्लियर है कि अब बैंकिंग ऑफ एंगल का क्या कंसेप्ट रहता है. राइट, तो चलिए अब हम अपना डिस्कशन करते हैं कि ये नीड ऑफ बैंकिंग क्या क्या रहती है. स्टूडेंट सबसे पहले तो नीड है कि जो आपका मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड होता है. Yes, sir. तो हमने उसको रिड्यूस करना है. क्या करना है? रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑन फ्रिक्शन.
मतलब हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो व्हीकल की स्पीड है वो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि फ्रिक्शन सर तो आपकी स्क्रीन नहीं आती। स्क्रीन चलिए देखिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो स्पीड फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था हम उसको वहाँ से हटाएं, कि अगर फ्रिक्शन कम भी होता है ना पर्टिकुलर डेज के ऊपर, तो आपकी स्पीड के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ेगा, तो हम उसको हटाना चाहते हैं, उसके लिए बैंकिंग जरूरी है। दूसरा, टू रिड्यूस wear and tear of tires, wear and tear of tires, उसके लिए छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखिए। जब भी आप एक सरफेस के ऊपर, प्लेन फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए एक टर्न आता है, राइट, क्या एक्सपीरियंस कहता है आपका कि जब आपकी कार एक टर्न ले रहा होता है तो आपकी बॉडी, ये तो इनर एज है, ये आउटर एज है, आपकी बॉडी या आपका व्हीकल किस साइड को थ्रो होता है, टर्न किस साइड को होने की कोशिश करता है, किस साइड को वो डेविएट होता है, आउटर साइड को या इनर साइड को। While traveling in a car, suddenly a turn come, तो आपको क्या लगता है कि आपका व्हीकल को जो है वो बाहर की Outer तरफ edge. हाँ जी, बाहर की तरफ जाता है या अंदर की तरफ? का ये आंसर आ गया, हमारा व्हीकल हमेशा बाहर की तरफ की साइड को जाएगा। अब ये बेसिकली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से है। तो जब देखिए व्हीकल बाहर की तरफ को थ्रो होना चाहता है तो व्हीकल का जो वेट है वो बाहर वाले टायर्स के ऊपर ज्यादा रहेगा, बाहर वाले टायर्स से ज्यादा वेट आता है, और ज्यादा वेट आने की वजह से ये जो टायर्स का लाइफ है वो कम हो जाता है, और ये होता है फ्लैट सरफेसेस के ऊपर जब आपका व्हीकल बाहर की तरफ को थ्रो होता है। आप जो पैसेंजर्स होते हैं व्हीकल में, आपको भी लगता है कि कोई फोर्स आपको बाहर की तरफ फेंकने लगी है, वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात जो कर चुके हैं कल वो है। तो इस केस में क्या होता है, व्हीकल के टायर्स का जो एज है वो कम होता है, क्योंकि व्हीकल्स के टायर ने ही रोड को पकड़ना है, और फ्लैट सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ही आपको ग्रिप देगा, और फ्रिक्शन ग्रिप देने की वजह से कार की जो रगिंग है टायर्स की वो ज़्यादा होगी, तो उसको हमने रिड्यूस करना है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए रोड बना, वही वाला सर्कुलर रोड, या मेक अ सर्कुलर रोड। अब स्टूडेंट जो आपका रोड है वो इंक्लाइंड है, ये बाहर से रोड उठा हुआ है, अंदर वाला रोड इंक्लाइंड है, बाहर का रोड रेस्ड आता है बाय एन एंगल थीटा। अब जैसे ही आपका व्हीकल इस रोड के ऊपर चलेगा तो थोड़ा सा इंक्लाइंड होके चलेगा, इंक्लाइंड होने की वजह से व्हीकल का जो मास और वेट है वो ऐसे रहेगा mg, लेकिन सरफेस क्योंकि इंक्लाइंड हो गया, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे रहा। अब r और mg तो इक्वल हुए नहीं, जब ये थीटा 0 होगा ना तभी r और mg इक्वल होंगे, जो कि फ्लैट सरफेस की स्टोरी थी जो पहले हो चुका है। अब देखिए between the tire of the road and surface, tire of the vehicle sorry and surface, there will be a frictional force, ये भी inclined होगी, ये भी inclined हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो R है इसको डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट,
एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ गया। ये एंगल थीटा रखता है, तो ये कंपोनेंट ऑफ आर आपका आर साइन थीटा और कॉस थीटा रहेगा, और ये कंपोनेंट आर साइन थीटा। ऐसे ही स्टूडेंट हमने फ्रिक्शन को भी डिवाइड करना है, रिजॉल्व करना है। एक कंपोनेंट ये हुआ फ्रिक्शन का, और दूसरा कंपोनेंट वेट के साथ ऐड होगा। क्योंकि ये थीटा यहाँ पर रहेगा, तो ये कंपोनेंट आपका एफ के कॉस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट एफ के साइन थीटा। अब ये टोटल डायग्राम आपका इक्विलिब्रियम कर्व हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, सेंटर की तरफ दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो आर साइन थीटा लग रहा है और दूसरा एफ के कॉस थीटा लग रहा है। तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे व्हीकल को मिलेगी वो मिलेगी आर साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे mv²/r। और देखिए ऊपर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा है, और नीचे दो कंपोनेंट हैं, कौन से, एफ के कॉस थीटा और mg। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, तो आर कॉस थीटा विल बी इक्वेटेड बाय mg प्लस एफ के साइन थीटा। क्योंकि वर्टिकल मोशन तो है नहीं, कार ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो ये ऊपर का कंपोनेंट और नीचे के दोनों कंपोनेंट बैलेंस करके कैंसिल करेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट आपने इसमें जजमेंट किया हो, फ्लैट सरफेस के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही थी, राइट। एक ही फोर्स थी ना सेंटर की तरफ, कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर क्या आपको आर साइन थीटा एक एडिशनल फोर्स मिला है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ये देखिए। Yes, sir. और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्सेस मिली जो सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कर रही है, उसकी वजह से बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, स्पीड। क्योंकि मास ऑफ कार और रेडियस ऑफ रोड तो वही रहेगा ना। जब आर साइन थीटा और एफ के कॉस थीटा का एडिशन बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। चलिए अब इसको दोबारा से हम चेक आउट करते हैं। मेरे पास आंसर जो मिला था वो था, विच फोर्सेज आर प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या नाम था उनका, आर साइन थीटा प्लस राइट एफ के कॉस थीटा। ये दोनों मिलकर यूनिटी से सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही थी। और दूसरा हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस एफ के, इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, आर कॉस थीटा के साथ माइनस एफ के साइन थीटा करके एम जी के इक्वल कर देंगे, माइनस एफ के साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी इसको वॉश आउट करेंगे। पहले तो स्टूडेंट इनको डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो v²/rg आ गया, m और m तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर r को कांस्टेंट निकाल लो और डिवाइड भी कर दो, साइन थीटा प्लस एफ के कॉस थीटा। यहाँ से भी r जो है कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा कॉस थीटा माइनस एफ के बाई आर साइन थीटा। आर कैंसिल हुआ, एफ के बाई आर को कुछ कह सकते हैं, ये म्यू है, म्यू इज इक्वल टू एफ के बाई आर, क्योंकि एफ के का फार्मूला होता है म्यू के R. तो v²/rg यही रह गया। यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस थीटा को भी कॉमन। जब कॉस थीटा कॉमन निकलेगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बनेगा टैन थीटा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ म्यू के, और नीचे वाली टर्म से भी कॉस थीटा बाहर निकालिए
यहाँ पे बचेगा 1 माइनस म्यू के टैन थीटा, राइट। चलो रेडी है हमारे पास आंसर। यहाँ पर मैक्सिमम सेफ स्पीड जो आपका बनेगा, cos थीटा तो कैंसिल करेंगे ना, स्क्वायर रूट लगाइए, आर जी यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा पूरी टर्म्स के साथ, अंदर की टर्म्स क्या बची, tan थीटा माइनस म्यू माइनस यू के डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू के tan थीटा। राइट। तो स्टूडेंट अब देखिए, ये है स्पीड का वैल्यू जो बैंक्ड रोड के ऊपर है। किस रोड के ऊपर है, बैंक्ड रोड के ऊपर। और अगर आप इस स्पीड को अंडर रूट म्यू के आर जी से कंपेयर करेंगे तो इस वैल्यू को कम मानेंगे मैथमेटिकली और ये ज़्यादा वैल्यू। तो क्या आपकी मैक्सिमम से स्पीड बढ़ गई, आर जी तो इसमें भी आ रहा है ना, आर जी इसमें भी आ रहा है, ये तो कॉमन हो गया। इसमें सिर्फ म्यू के का अंडर रूट है, लेकिन इसमें tan थीटा माइनस म्यू के 1 माइनस म्यू के tan थीटा, तो ये पूरी टर्म इसको ज़्यादा करेगी और इस टर्म की वैल्यू कम है। तो डिड यू इंक्रीज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, जो हमने एक फैक्टर लिखा था पहले। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर बाई चांस इस रोड पे फ्रिक्शन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फ्रिक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ से तो ज़ीरो आंसर मिल रहा था हमें। क्या हमें अब आंसर ज़ीरो मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आंसर हमें मिलेगा अंडर रूट आर जी टैन थीटा। देखिए म्यू के ज़ीरो कर दिया ना, तो ये पूरी टर्म ही ज़ीरो होगी, तो बचा क्या, आर जी टैन थीटा। तो क्या आप बैंक्ड रोड के ऊपर बिना फ्रिक्शन के भी गाड़ी चला सकते हैं? यस सर। बिल्कुल। और इस स्पीड के साथ आप टर्न ले सकते हो, स्किड नहीं होंगे आप। लेकिन हॉरिजॉन्टल रोड पे फ्रिक्शन के बिना चलना मुश्किल है, स्किड हो जाएगी। तो ये इवेंट हैं बैंकिंग के। तो हमने फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखी। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है तब भी व्हीकल टर्न लेता रहेगा। तो रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन, एक फैक्टर जो हमने लिखा था यहाँ पर, चेक कर लेते हैं, या रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन। जब देखिए फ्रिक्शन के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ही कम होगी तो आपके कार के जो टायर हैं, व्हीकल के टायर हैं, वो ज़्यादा दिनों के लिए चलेंगे, वेयर एंड टियर कम होगा। और तीसरा फैक्टर जो हमने नोटिस किया, मैक्सिमम सेफ स्पीड का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया। मीन्स द व्हीकल कैन गो बिट फास्टर विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है स्टूडेंट हमारा बैंकिंग ऑफ एंगल के लिए, राइट। सो विल